विचार होता है जी। रमन कुमार जी। राधा वल्लभ शरीर। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी मैं रोज सुबह से रात तक दुकान पर होता हूँ, ज्यादा तीर्थ गंगा स्नान इत्यादि ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरों को लेकर ख्याल आता है कि काश हम भी ये सब कर पाते। ये इस विचार से कैसे मुक्ति पाए? नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। और आप दुकानदार हो तो बहुत बढ़िया समय आपको मिलेगा। ग्राहक में भगवान की भावना करो और ईमानदारी की तौल रखो और ईमानदारी का मुनाफा रखो और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तीर्थ में बैठे हो, आप अपनी दुकान में हो, मानो तीर्थ में बैठे हुए हो। जहां भगवान का नाम है वहां समस्त पवित्रता रहती। जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी। तो नाम जप बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है। तो आप सोचो कि वो तीर्थ जा रहे हैं और मैं बैठे बैठे नाम जप कर रहा हूं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। नाम जप करते हुए बेईमानी ना करो, कम मत तौलो। जो भी व्यापार कर रहे हो बिल्कुल शुद्ध व्यापार करो कि भाई 100 का लाए 125 का देते हैं। इसमें कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमारे परिवार है, उसी से चलता है परिवार। तो ऐसे नाम जप करते हुए, हाँ, अब उसमें मीटर में कमी मत करो, लीटर में कमी मत करो, तौल में कमी मत करो। बस ये बात सही रखो। और मुनाफा तो सबको ही लेता है, व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। और खूब नाम जप करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। और जब आप नाम जप करोगे तीर्थपाद भगवान का तो आप परम पवित्र हो जाओगे। देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। तो अब आपको कौन से तीर्थ जाने की जरूरत? कमल नयन भगवान श्री हरि का हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, परम पवित्र हो आप। किसका प्रश्न था, समझ गया? हाँ जी। सुलेखा जी सागर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त होना कोई साधारण, किसका प्रश्न है? हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण। दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक। चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम, फिर मन को वश में करना दम, और फिर तितिक्षा, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य, और फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा, और फिर समाधान, चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में, और मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए, ब्रह्मबोध हुए, वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता जी। हरि कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। हर समय भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता
प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है, न कोई शोक है न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है, उसको जो परमानंद का अनुभव होता है वो किसी को, ब्रह्मा को भी नहीं है। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मा आनंद प्राप्त हुआ तो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। बोले मुझे ना तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सम्राट पद चाहिए, ना देवराज इंद्र का पद, ना योग की सिद्धियां, ना। क्यों? अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्व बोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्व बोध संपन्न महात्मा, इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं। जी। प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बता, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया कि हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो। लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है, सिर्फ वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ आप इनमें किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी, बुद्धि की बात माननी, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा। हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार। वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और इंद्रिय ने मन को अधीन कर लिया और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। हमारी दुर्दशा हो रही हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे तो इंद्रिय रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही।